सन इन द फोर्थ हाउस सबसे पहले देखते हैं। सन को ध्यान रखना, जो हमने बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उस चीज को, कि सन आपकी पहले सबसे पहले लेवल पे तो आपकी सोल है, आपकी आत्मा है। एंड अगर आत्मा चौथे घर में आ गई तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसका मीडियम क्या होगा, आपकी मदर। उसी के थ्रू कनेक्शन से बना के आपकी लाइफ में कोई अपना टैलेंट या एक्सप्लोर कर रही थी। तो जिसके सन चौथे हाउस में आता है उसकी माता का उसकी कुंडली में योगदान बहुत हैवी होता है। दैट मीन्स द पर्सन इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर, बिकॉज इमोशंस वहां पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। नाउ व्हेन दिस थिंग हैपेंस, क्योंकि सन की क्वालिटी इंडिपेंडेंट नेचर की, ठीक है, और स्टेटस कॉन्शियस प्लैनेट होता है ना, अपने से दूर, दूसरों से दूरी बना के रखता है। तो इनका जो इमोशनल नेचर होता है, ये ज्यादा इमोशनल नहीं होते, वैसे नहीं कि बिल्कुल ही बहुत एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, दे वेरी इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर इन हैंडलिंग देयर इमोशंस। ठीक है, एक चीज तो इनकी ये है। दूसरा, इनको जानना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू नो देम ऑन एन इंटीमेट लेवल, क्योंकि दूसरों से डिस्टेंस बना के चलते हैं अपने इमोशंस को लेके। तो इनको इमोशनली रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको ये ज्यादा एक्सेस नहीं देंगे अपने अंदर, आपके इमोशंस के अंदर झांकने का, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य के पास ज्यादा पास आओगे तो गर्मी लगेगी, जला देगा आपको। तो सन भी यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करता है आपके लिए, अपने भी और आपके लिए भी, सबके साथ ये डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखता है इमोशंस की क्वालिटी लेके। तो इंडिपेंडेंट इमोशंस होते हैं, पर्सन कैन हैंडल। मदर का नेचर भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड होगा। अब मदर का नेचर इन्फ्लुएंस होगा तो क्या बोलेंगे, ये एक तो मदर में क्वालिटी आ जाएंगी सन वाली, ठीक है, विच इज हॉट हेडेड। बट हॉट हेडेड से ज्यादा मदर विल बी द इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्सन। क्यों? सन इज द प्लैनेट ऑफ इंस्पिरेशन, रास्ता दिखाने वाला प्लैनेट है, रोशनी देने वाला प्लैनेट है। तो यहाँ पर रोशनी देने वाला प्लैनेट बैठा कहाँ है, फोर्थ हाउस में। तो व्यक्ति का जो सोल पर्पस है ना, जो आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है। यहाँ पर फोर्थ हाउस इज अबाउट योर मदर, अबाउट योर प्रॉपर्टी, अबाउट योर कंफर्ट्स। तो ये पर्सनैलिटी वैसे क्रिएट कर देगा दैट यू विल बी कनेक्टेड टू दीज फील्ड्स फॉर योर हैप्पीनेस। आपकी सोल बार बार उसी फील्ड में आएगी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पहली प्रेडिक्शन ये है कि मदर के बहुत मदर से इंस्पायर्ड होते हैं। सेकेंडली, इंडिपेंडेंट इमोशंस के होते हैं। और तीसरी बात, ये कहीं ना कहीं पे फोर्थ हाउस की क्वालिटीज के रिलेटेड काम में भी आते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, और भी फोर्थ हाउस की क्वालिटीज हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के काम में भी आते हैं, फोर्थ हाउस गवर्नमेंट का भी है। तो सरकार से भी यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन इनका बनता है। नाउ मदर बिहेव्स लाइक फादर, क्योंकि पिता जो कारका है सन, वो बैठा माता के हाउस में है। तो यहाँ पर क्या रोल रिवर्सल हो जाता है, रोल रिवर्सल क्या हो जाता है कि जो मदर है वो फादर की तरह ट्रीट करती है, जैसे फादर होते हैं, तो वो रोल यहाँ पर मदर का आता है। तो दैट मीन्स कि मदर इज लाइक द हेड ऑफ द फैमिली उनके घर में, क्योंकि सन वहां पर प्लेस्ड हो गया ना, सन तो हेड ऑफ द यूनिवर्स है। तो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली मदर हो जाती है उस केस में, एंड मदर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली आता है। दूसरों के सामने ऐसे लोग झुकते नहीं, क्योंकि सन की क्वालिटी आपकी इमोशन लाइफ में आ गई, तो पर्सन विल नॉट लाइक टू बो डाउन, किसी के नीचे भी बो डाउन नहीं होंगे, अपना हमेशा नाक ऊंची रहेगी। एक नाक ऊंची रखता है ना सूर्य हमेशा, ईगो, तो यहाँ पर भी नाक ऊंची रहते हैं, भाई बहुत जल्दी नीचे नहीं आते। और इमोशंस में तो खास करके है ना, आप इनको इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत डिफिकल्ट है। सन इन दी फोर्थ हाउस, मून जब आएगा तो उनको तो आप बिल्कुल पानी में बिल्कुल नहला सकते हो इमोशंस के, उनको फर्क वो तो बह जाते हैं 2 मिनट में। लेकिन सन के साथ बड़ा डिफिकल्ट है इनको मैनिपुलेट करना इमोशंस के थ्रू। नाउ दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर एंसेस्टर्स एंड रूट्स, क्योंकि सन इज द क्वालिटी ऑफ प्राउडनेस, एरोगेंस या प्राइड। तो प्राइड कहाँ से आ रही है? अपनी फैमिली से। चौथा घर फैमिली का भी होता है यार, बाय द वे सेकंड हाउस भी फैमिली का होता है, क्योंकि फोर्थ में भी मदर है, तो ये भी फैमिली का ही घर है, आपका मातृ स्थान जिसको बोलते हैं, मदरलैंड, होमलैंड। तो दिस इज योर होम। पर्सन इज वेरी प्राउड ऑफ योर एनवायरनमेंट। घर में जो एक एक चीज वो रखते हैं, घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है, वहां पे आप देखेंगे दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग थिंग्स
और थोड़ा रॉयल एरिस्टोक्रेटिक चीज़ें होती हैं जो थोड़ी ओल्ड टाइम्स की, जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, वो एक शेर की खाल रखते थे, है ना, शेर की पूरी दीवार पे वो बड़ी सी एक स्किन लगा के उसकी शेर की टांग रखी। तो राजा महाराजाओं का शौक है ना हंटिंग वाले। और साथ में वो तलवारें भी, या फिर कोई ऐसा गन, वो भी टांग देते हैं साथ में। तो ये सन की क्वालिटीज है, फोर्थ हाउस सन की। पर्सन इज लाइक बिहेव लाइक अ किंग इन द हाउस, कि घर के अंदर अपने आप को क्वालिटी लेके चलनी है। अब ये क्वालिटी आती है कि पर्सन कैन वर्क फ्रॉम होम। हालांकि ये सब में नहीं होगा, बट नॉर्मली ऐसे लोग अपने घर में भी ऑफिस बना के रखते हैं, क्योंकि घर से भी ये काम करते हैं। ज्वेलरी का और गोल्ड का खासकर इनको शौक होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा घर है हमारा, फोर्थ हाउस, हमारे एसेट्स, हमारे मूवेबल इमूवेबल एसेट्स। तो पर्सन इज फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी एज एन एसेट। गोल्ड को साथ में रखते हैं हमेशा। गोल्ड भी इनको सूट करता है फोर्थ हाउस सन के अंदर। मदर को भी सूट करता है इनकी गोल्ड। ठीक है। एजुकेशन किससे कनेक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइमरी एजुकेशन का घर आ गया। तो अभी सन के रिलेटेड कौन से एजुकेशन होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज सन देता है। अब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है या नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो सकती है। पॉलिटिकल साइंस का भी पोर्शन सन के पास में, और मेडिकल लाइन का भी पोर्शन सन के पास में है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं सन की, मतलब ये और भी सब्जेक्ट्स है सन के पास, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंडिकेट दैट सन के रिलेटेड एजुकेशन जो होगी वो यहाँ पर आती है फोर्थ हाउस में, प्राइमरी एजुकेशन। वी कैन ऑल्सो से दैट फादर विल इन्फ्लुएंस द पर्सन्स एजुकेशन, या पिता की एजुकेशन में जाएगा ये व्यक्ति। पिता जिसमें एजुकेटेड थे वो भी यही एजुकेशन पूरी करेगा। तो फोर्थ हाउस सन की क्वालिटीज कुछ कुछ ऐसी हैं। और अगर ये सन एफ्लिक्टेड है देन इट विल लीड टू मेडिकल लाइन। अगर ये सन बहुत ज़्यादा बेनिफिक्स के कंट्रोल में है तो फिर ये आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट देता है, लाइक पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, वो सब चीज़ें देता है यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट के रोल्स भी देता है बाय द वे, है ना, मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस भी ये कोर्सेज कराता है, सब्जेक्ट्स। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सन। लीडरशिप का काम है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन इज लीडरशिप। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बाय लैंड इन दी गवर्नमेंट। ध्यान रखना, क्योंकि सरकारी जो घर होते हैं, इनके जो घर जहाँ पे रहते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं, गवर्नमेंट से गेन करते हैं प्रॉपर्टी के मैटर में। जो इनका घर होगा किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में होगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया होगा, ऐसा कुछ, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्लस योर प्रॉपर्टी। So it's a good combination for gaining from government. Then बच्चों के रिलेटेड क्या होगा, आई प्रॉब्लम्स देता है ये बच्चों को, क्योंकि वहां से 12th पढ़ जाता है, 5th से। तो 12th सन जब आएगा 12वें हाउस में, नॉर्मली आई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये एफ्लिक्टेड हो तो तब तो 100% होती है, बट वैसे भी आई प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहती हैं इस केस में, विजन के रिलेटेड और आईज के अंदर भी। सो आई प्रॉब्लम्स देता है बच्चों को। इन्वेस्टमेंट्स में, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टॉक मार्केट और ये सब करने में थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट कैन गिव लॉस ऑल्सो। 5th से 12th है ये। नाउ स्पाउस के लिए क्या होगा, बाय द वे ये लोन्स के लिए भी अच्छा है सन। आपको गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा इस केस में, फंडिंग मिल जाएगी। तो 6th हाउस से 11th पड़ता है ना, तो वो बेनिफिट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीजों में आप गेन करोगे, प्रोवाइडेड सन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर ये सन सैटर्न प्लेस्ड है तो प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी यहाँ पर। सन सैटर्न अगर साथ में है 4th हाउस में, द होल गेम विल चेंज। यू विल लूज फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू विल एक्चुअली हैव प्रॉब्लम्स इन द हाउस, एवरीथिंग विल चेंज। घर में हमेशा कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, प्रॉब्लम तोड़ फोड़ का काम चलता रहेगा। तो वो सब चीजें तब आएंगी एफ्लिक्शन के केस में। Now the spouse can be from the government herself or himself, and उनका काम भी कहीं ना कहीं पे अपने करियर से रिलेटेड होगा। देखो जब स्पाउस के 10th हाउस में करियर में आएगा सूर्य, तो स्पाउस विल वांट टू हैव हर और हिज ओन आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपकी आइडेंटिटी का प्लैनेट है, और स्पाउस गई है आपके, स्पाउस से ये 10th में प्लेस हो गया है।
तो स्पाउस की आइडेंटिटी उसके करियर में छुपी होगी। तो स्पाउस खुश कब रहेगा? तब रहेगा जब वो अपने करियर में अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर लेगा, उसकी खुशी वहां छुपी हुई है सोल की। So that is where the connection here is. We are not now connecting with the government की spouse भी government में सब कुछ ऐसे तो सारे। Subscribe for more content.